हाय गाइस, दिस इज रॉनजन बैक विद यू। तो आज अपना लेक्चर 3 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी एपी का। तो अपन बहुत कुछ कवर कर चुके हैं पहले दो लेक्चर्स में। पहले लेक्चर में अपन ने बिल्कुल छोटा सा लेक्चर था, तो उसमें बेसिक्स किए थे। इस लेक्चर में अपन थोड़ा और हाई लेवल, और आज अपन के कंसेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आप लोगों को बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है इस लेक्चर। या ये गुड न्यूज है ना, टेक इट पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो topics to be covered topics to be covered now. What we have covered, introduction हो चुका है अपना, sequence हो चुका है, AP, general form, general term, and term। क्या बच्चा है? सिर्फ सम बच्चा है, और एक बीच में एक छोटी सी चीज छूट जाती है, जो वो है अपनी AM। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, AM अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, एम मतलब टाइम वाला एम नहीं है यहाँ, ये है अर्थमेटिक मीन। सो लेट्स बिगिन विद दिस। देखो यार, कोई भी एपी होती है ना, अगर 3 नंबर है एपी में, जैसे कि सपोजिंग ये है, यही है नंबर ए, कैपिटल ए बी नंबर एपी में है, तो ए जो होता है ना वो अरिथमेटिक मीन होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल ए माइनस इज इक्वल बी माइनस टू ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ए जो हो गया हाफ आएगा ए प्लस बी। यानी अगर कोई दो नंबर, अगर कोई ए बी में है, तो उनका बीच वाला नंबर जो होता है वो 2 टाइम्स 2 अरिथमेटिक मीन होता है। वो क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अरिथमेटिक मीन कैसे लिखना है? हाफ ऑफ ए प्लस बी, दोनों आजू बाजू वाले नंबर्स। देखो ये प्रिंटेड फॉर्म में आप लोगों के लिए देख लेना, इस पे से नजर डाल लेना एक बार, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। प्रिंटेड फॉर्म में यार नोट्स से रखते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक मीन की बात अपन ने करी ना। अब इस पे बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक से अरिथमेटिक मीन बीच का नंबर निकालना था, वो ऐड करना था। दैट्स प्रीटी इजी। तो ये बात समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। तो बिल्कुल छोटा सा फंडू सा कंसेप्ट था, इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा तो हमको एम अरिथमेटिक मीन निकालना है 13 और 19 का सॉल्यूशन। क्या होगा? अभी अपन ने देखा 13 प्लस 19 डिवाइड टू 60, आसान था। नाउ लाइन ले आते हैं बीच में, a प्लस बी का अरिथमेटिक में a माइनस बी, ए प्लस बी बाय 2, अरिथमेटिक आ गया a के बराबर। ये भी हो गया, बड़ा ही आसान था। अब देखो है ना, एक कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं कराना चाह रहा था। पहले अपन का सम का टॉपिक पढ़ने से पहले उसको अपन एक बार देख ले, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो देखते हैं उनको ना। क्वेश्चन पढ़ो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21 एंड their product is 231. फाइंड द नंबर्स। नाउ यार इन क्वेश्चनों के लिए ना एक वो होता है कि अभी अब आप शुरू कर हो जाओगे सम ऑफ 3 नंबर्स, नंबर मान लेते हैं कोई भी 3 नंबर है ए बी सी, ऐसे करने लगो एपी में है ए बी सी, तो फिर वो थोड़ा है ना कैलकुलेटिव होता है। यहाँ पे अपन को क्या करना है ना, अपन मैथ्स के स्टूडेंट, यहाँ पे अपन को जुगाड़ लगाना है, यहाँ पे अपन को कैलकुलेशन इजी करनी है, कैलकुलेशन को स्पेसिफिक करना। तो कैलकुलेशन इजी कैसे होगी? कैलकुलेशन इजी होगी कि अगर मैं वो 3 नंबर एपी में है, ये अपन को पता है। एपी क्या होती है? जब कांस्टेंट ही डिफरेंस बढ़ता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए माइनस ए टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, एक टर्म ए प्लस बी हो गया। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? किन किन लोगों को एग्री कर रहे हैं, कौन कौन लोग मेरे साथ कि मैं ये बोल सकता हूँ? क्योंकि है तो ये भी एपी, है तो ये भी एपी ही ना। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक नोट दिखा देता हूँ, और फिर उसके बारे में अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना। देखो ये नोट है, अगर चाहिए ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लूंगा, 4 नंबर चाहिए तो ए माइनस 3 डी। अब देखो इसका फायदा क्या है, अगर सम पूछा है तो सम सारे डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4a मिलेगा। ठीक है, सारे डी कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्रोडक्ट है तो भी अपन इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी मैं यूज कर सकता हूँ ये भी। तो यार
अपन का कन्वीनियंट हो रहा है ना अपने लिए, समझ में आ रही? ट्राइंग टू गेट मी, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? चलो यस आ रहा है, अपन लोगों को आ रहा है। नाउ तो ये तीन टर्म मैंने इधर मान लिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सम अपन तीन टर्म का दिया हुआ है, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। तो a मेरा यहाँ है 7, a अपन का से 7 आ गया a अपन का। तो अब प्रोडक्ट दिया हुआ है 231 दिया हुआ है प्रोडक्ट मेरे को। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए इक्वल टू 231, यानी a की वैल्यू 7 पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पे आएगा 49 माइनस डी स्क्वायर और 231 बाई 7। 231 a को नीचे लाऊंगा 231 बाई a यानी 231 बाई 7। 231 बाई 7 क्या होगा? 231 बाई 7 क्या होगा? 33 होगा। 33 यहाँ से d की मेरे पास वही आती है 16 का रूट, तो ये यहाँ से d की मेरे पास आई प्लस माइनस। अब d की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो AP देखो इधर देखो AP, क्या देखो AP कौन कौन सी होगी? प्लस माइनस 4 दो AP मिलेगी मेरे को यहाँ पे। एक तो 7 जब प्लस 4 है d इज इक्वल टू प्लस 4 है, 11 और 15 प्रीटी सिंपल। d जब माइनस 4 है तब मेरे को क्या ओके अब किसी ने गलती पकड़ी हो तो मेरे को नाम बता दे अपना कमेंट सेक्शन में। इधर गलती क्या थी? टर्म्स क्या है? ये टर्म्स है ना, a माइनस 7 माइनस d 3 7 11 नाउ 11 7 3, ये उल्टी एपी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। समझ में आया? नोट समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा था? अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 टर्म्स दिए हुए हैं, 4 नंबर्स आते हैं अपन को। सॉल्यूशन 4 नंबर तो अपन को क्या लेना है? a प्लस 3d, सॉरी a माइनस से शुरू करते हैं। a माइनस 3d a प्लस डी a प्लस भी लाता हूँ पहले, a माइनस डी a प्लस डी a माइनस 3d। अब माइनस सॉरी गाइस यार है ना, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इनका सबका सम क्या होगा? 4a इज इक्वल्स टू 20, यानी a मेरा क्या आ गया? 5, सिंपल अपना आ गया 5। नाउ सम ऑफ whose स्क्वायर इज, सम ऑफ whose स्क्वायर मतलब a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। नाउ अब ये मेरे को मिलेगा क्या? देखो ये मेरे को मिलेगा 4a स्क्वायर 9 9 18। देखो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 280 आएगा, प्लस 280 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 680 प्लस 280 प्लस 680 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या मेरे को? 9d स्क्वायर 90 स्क्वायर 18d स्क्वायर प्लस 1 तो 20d स्क्वायर मिलेगा। ऐसे करनी है कैलकुलेशन, फटाफट खत्म, पूरा खोलना ही नहीं है अपन को। a स्क्वायर की वैल्यू अपन को पता है 25 होगी, तो 4 इंटू 25 क्या होगा? 20 होगा, 100 होगा, 100 माइनस 20 क्या होगा? 20। तो d स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? प्लस माइनस 1। सिंपल, समझ में आया ना? ओरली बोला मैंने। a की देखो फिर से बोल रहा हूँ, a स्क्वायर की वैल्यू 25, 4 इंटू 25 100, 120 माइनस 100 20, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यानी d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी d स्क्वायर अगर मेरा 1 है तो d की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1। इजी, काम डाउन। ओके नाउ प्लस माइनस 1 है तो AP क्या क्या आएगी मेरे पास? AP क्या क्या है? अब देखो यार AP आप लोग लिख लेना, नंबर्स आप लिख लेना, 8 नंबर्स आएंगे, 2 नंबर आएंगे, जो AP बनेंगे वो आप लोग लिख लेना, ठीक है? नाउ अगर मेरे पास ये टर्म्स जो है वो AP में है, फाइंड एंड हेंस फाइंड दिस नंबर। मेरे को क्या करना है? ये नंबर्स निकालने हैं और ये AP में दिए हुए हैं। तो देखिए अगर ये AP में दिए हुए हैं तो सिंपल 3n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा, वो इज इक्वल टू 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2। तो ये मेरे को मिलता है n प्लस 3 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 2n इज इक्वल टू 6, n मेरा आ गया 3, n क्या आ गया मेरा? 3। सॉल्यूशन
ये तो बड़ा आसान था, ये तो एपी का जनरल वो लिखना था। अगर एन की वैल्यू मिली गई है 3 तो अब देखो इधर डाल देता हूँ मैं अगर, तो ये 5 और ये 9 11 और ये 18 माइनस 17, प्रीटी सिंपल, ये अपना नंबर था ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स जो है एपी में। मान लेते हैं एक एंगल जो है ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, सबसे पहले ये अज्यूम करो ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है। ये एंगल मैंने बोल दिया एक्स है। कॉमन डिफरेंस मेरे को 10 का दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मेरे को क्या दिया हुआ है 10 का दिया हुआ है। ये एंगल मेरा अगर x है, ये एंगल मेरा अगर x है, ये एंगल क्या होगा x प्लस 10, ये एंगल क्या होगा x प्लस 20, ये एंगल क्या होगा x प्लस 30। एक और तरीका है अज्यूम करने का इन एंगल्स को, 4 एंगल्स है, तो आप लोगों को तो पता है, क्या समझदार हो नहीं, एक को x प्लस 10 बोल दो, एक को x माइनस 10 बोल दो और एक x प्लस 20 रखो, तो वो 10 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये भी सही है, इसमें आप यूज कर सकते हो ये तरीका। तो एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री, एएसपी में आप लोग तो पढ़ ही चुके हो 360 डिग्री होता है। तो 4x प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 पे 60 डिग्री इज इक्वल टू 360। 4x में आता है 300, x मेरा आता है 75 डिग्री। तो एंगल्स की वैल्यू सारे मेरे पास पता चली गई होगी, क्या क्या होंगे 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री। आगे समझ में डन, आगे बढ़ते हैं चलो। सम ऑफ एन टर्म्स, नाउ देखो समझो, मैं सोचू देखो क्या करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने से पहले काम करते हैं, पहले 100 टर्म्स का सम निकालते हैं। s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 100। ठीक है, ये मैंने कह दिया। अब इसी चीज को मैं वापस से लिख रहा हूं, s इज इक्वल्स टू 100 प्लस 99 प्लस 98 डैश 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 टिल 1। ठीक है, अब इन्हें ऐड करता हूं मैं, ये क्या होगा 2s इज इक्वल्स टू 101 प्लस 101 फिर 101। अब ये जो चीज है ना ये n टाइम्स है, 100 कितना टाइम्स आ रहा है n टाइम्स आ रहा है, समझ में आ रही ना, 100 टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स नहीं सॉरी 100 टाइम्स आ रहा है, 100 टाइम्स आ रहा है। तो 2s मेरा क्या आ जाएगा 101 इंटू 100, s मेरा यहां से आ जाएगा 5050। ठीक है, तो अब इसी चीज को मैं यूज करूंगा एपी का सम निकालने में। यार देखो एक तरह से देखा जाए ना तो ये भी एक एपी थी, जिसमें कॉमन डिफरेंस था अपना 1 और ए था अपना 1, ये भी अपनी एक तरह से एपी ही थी। ठीक है, तो अगर अब अपनी ये एपी है, ये एपी अपनी अगर काम कर रही है ढंग से, तो क्या मैं एक और तो क्या हाँ मैं बिल्कुल इस तरीके से निकाल सकता हूँ। यह आपका प्रिंटेड फॉर्म में है पूरा, देख लेना इसे, वही सब बताया जो उधर बताया था। ठीक है, इधर थोड़ा और ब्रीफली लिखा है कि ये 101 होगा, ये भी 101 होगा। यार ये क्योंकि बेसिक चीजें दिख रही थी, समझ में आ जाएगी इसलिए नहीं बताई, है ना। तो आगे बढ़ते हुए ना सम, अब देखो आपके पास कोई भी जनरल एपी है, उसका सम है फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ए प्लस 2d, थर्ड टर्म है ये अपनी डैश डैश डैश, एन टर्म लिखूं अगर मैं, ये आएगी ए प्लस एन माइनस 1 डी, प्रीटी सिंपल। एस इज इक्वल टू उल्टा करके वापस से लिख दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 डी। धीरे धीरे यहाँ पे आएगा ए, ठीक है, ये अपना क्या आएगा ए इधर आएगा। नाउ अब आप इनको ऐड करोगे तो 2s इज n टर्म्स है, n टर्म्स है, कितनी है n टर्म्स है, n टर्म्स है, ये ध्यान रखना n टर्म्स है, ये बात ध्यान रखना। ये आएगा अपने पास 2a प्लस n माइनस 1 डी, n टाइम्स है अगर तो n से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। ठीक है, ये स्टेप मैं बीच में खा रहा हूं, वो आप लोग समझ जाना, समझ गए होंगे मैंने समझाया था। n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये आपका एपी का सम आ गया। का ये फॉर्मूला होगा
बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, रिमेंबर करना है, रिमेंबर इट। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या करनी है? याद रखनी है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे बेस्ड अपन अब थोड़े एग्जांपल्स करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसका प्रिंटेड टाइप्ड फॉर्म दिखा देता हूँ। देखो वही चीजें हैं सारी जो अपन ने उधर करी थी। ए प्लस डी मान ली, ए पी तो सम ऐसे लिखेंगे, फिर उल्टा करके लिखा, फिर ये आया, फिर फाइनली अब हाँ उधर मैं एक चीज और बता देता हूँ। देखो ये थोड़ा बहुत बड़ा बना दिया है ना, इसको देखो। अब एल क्या होता है? लास्ट टर्म, उसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन डी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम को n बाई टू टाइम्स ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस सम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। 2a को a प्लस ए एन माइनस वन डी लिखेंगे, ए एन माइनस वन डी को मैंने l लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये बात आई समझ में? प्रीटी सिंपल, बड़ा ही आसान था। फंडे क्लियर हुए, बेसिक्स। ओके ना, लेट्स डू अ बिल्कुल इजी क्वेश्चन, है ना। देखो यार क्या है ना कि मैंने आप लोगों के लिए एक डीपीपी जो बनाई है वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर होगी, तो नहीं जाएगी लिंक। ठीक है, वो लिंक नहीं आएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, इसीलिए वो टेलीग्राम ग्रुप पे आ रहा है। ओके, वो क्या है ना कि यार टेलीग्राम पे इसलिए डालना जरूरी क्योंकि यार ये कंटेंट में छाटा है, क्वेश्चन मैंने छाटे तो ऑनलाइन का होता है फैल जाती है यूट्यूब पर, अगर मैं दे दूँ तो वो दिक्कत है। पहले तो चैप्टर्स की दी थी, ठीक है, वो सेक्रीफाइस करे, लेकिन हर चैप्टर का मैं कंटेंट नहीं दे सकता ना वहाँ पे आपको, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया। टेलीग्राम ग्रुप पे आओ और वहाँ पे लेके वहाँ पे से ले जाओ। 3 दिन तक ये डीपीपी पेन रहती है, ठीक है, और एक दिन छोड़ के लेक्चर करते हैं, वो आप लोगों को पता है ना, है ना। बात करें उस डीपीपी में 56 क्वेश्चन है, वो 56 क्वेश्चन अगले 3 लेक्चर्स में डिस्कस हो जाएंगे। होमवर्क क्वेश्चन आधे तो 22 क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में दिए थे वो ही हैं, और इस लेक्चर से 18 क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के 40 क्वेश्चन तो वो हैं, और 16 क्वेश्चन जो अलग से हैं जो इसमें लेक्चर में नहीं है, वो इसके लेक्चर में भी नहीं है, वो आपको उस डीपीपी में मिलेंगे। ठीक है, और वो ऐसे आपकी कंबाइंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसलिए मैंने उन सबको कंबाइन कर दिया था 56 को ना, है ना। तो अब अपन करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्यूशन। सम का फॉर्मूला क्या था जी? सम का फॉर्मूला क्या था मेरे को? n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन। टर्म्स कितनी दी है? 24, यानी n की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 24 है। n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू a माइनस 3, सबकी वैल्यू पता है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे। s इज इक्वल्स टू 24 बाई 2 into a, that is into 5 and 23 into d, यानी 23 into 3। क्या मिला मेरे को? ये 2 से 2 कैंसिल, 12 कैंसिल आउट हो गया, 12 into n plus 69 that is 79, 12 plus 69 that is 79, s आ जाएगा 948, यस 948 आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना, प्रीटी सिंपल चीजें आ जाएगा। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है 20 ये वाला, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, लेकिन अपन को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। यहाँ पे क्या नहीं पता? नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। सॉल्यूशन a इज इक्वल्स टू 20, d इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 25 प्लस n माइनस 1 3। तो ये आएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20, n की वैल्यू आएगी 26। अभी कैसे किया भैया? देखो 100 माइनस 25 कितना होता है? 75। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से अपने पास क्या आएगा? 25 ही आएगा। क्या आएगा? 25 ही आएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान था। n की वैल्यू मिली है तो सम निकाल सकते हैं, n बाई 2 प्लस l, यानी 26 बाई 2, 25 प्लस 125, 25 प्लस 100 that is 125, 125। ठीक है, 13 into 125 हो गया, तो ये आएगा 162। डन, आसान, खत्म, खलास। चलो
आगे find the sum of first n terms of an AP whose nth term is 5n minus 1. Hence find the sum of first 20 terms. Now let's see this. अब निकालना है पहले n टर्म्स का जिसका nth टर्म को दिया हुआ है इनडायरेक्टली, और देखो सॉल्यूशन a क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट करते तो 5 माइनस दैट इज 4, n मेरा आ गया, a मेरा आ गया 4, इट इज 8 निकालता हूं अगर मैं तो 2 डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 10 माइनस 1 9, यानी अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो d मेरे को मिल गया 5, d मेरे को क्या मिल गया 5। नाउ अब हमको सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, a और d की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, तो s20 यानी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स 20 by 10 और 20 by 2 is equal to 2 way that is 8 n minus 1d यानी 19 into 5। समझ में आ तो रहा है ना? ओके, सो that is 10 into 19 into 5 कितना होता है 95 plus 8 that is 103, तो ये आ गया आपका 103, तो ये आंसर आ गया 1030। ठीक है, अपना आंसर आ गया। अपन से पहला पार्ट पूछा था कि n टर्म्स का निकालना है, तो n टर्म्स का भी निकाल लेते हैं। एस n by 2 8 plus 5 n minus 1, यह n by 2 5n plus, यह आपका सम ऑफ n टर्म्स हो गया, क्या हो गया सम ऑफ n टर्म्स हो गया। इजी, बड़ा ही आसान था, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 4 का सम दिया हुआ है अपन को 3n स्क्वायर प्लस 7n बाई 2, यानी सम मेरे को n टर्म्स का दिया हुआ है 3n स्क्वायर 7n, ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है। फाइंड इट्स 9th टर्म एंड राइट इट्स 20th टर्म। nth टर्म निकालनी है, ओ 9th नहीं, nth टर्म और 20th टर्म को अपन को फाइंड आउट करना। सो इट इज प्रीटी सिंपल। देखो s1 निकाल दें, s1 क्या होगा a1 ही होगा, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 + 2 5 10। s2 क्या होगा a1 + a2, a1 मेरे को पता है 5 + a2 होगा, ठीक है 5 + a2 होगा। a2 को भी और मैं क्लासिफाई करता हूं तो 5 × 5 प्लस d होगा, यानी 10 + d होगा। अब 2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये थोड़ा खिंच गया लंबा, कोई बात नहीं। अब 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 2 पुट करें 3 × 4 12, 14 × 2 14 × 2 26, टोटल 26 हो जाएगा, टोटल 26 हो जाएगा। नाउ 26, तो d मेरा आ गया 16, तो 26/2 तो ये 13 हो जाएगा, हाफ में लेना भूल गया, तो ये d मेरा आ जाएगा 3। टेस्ट कर देता हूँ, ढंग से लिख देता हूँ, ये मेरा होगा 13, तो d मेरा हो जाएगा 3, d मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। d मिल चुका है, a मिल चुका है, sn निकाल सकते, n टर्म निकाल सकते हैं, tn इज इक्वल टू 5 + 3 times n minus 1, that is 3n plus 2, ये n टर्म मिल गया मेरे को। अब मेरे को 20th टर्म निकालना t20, तो देखो t20 क्रिकेट 3 × 20 60, 60 + 2 62, बड़ा ही आसान आंसर आ गया, प्रीटी सिंपल, बहुत ही आसान था ये, है ना। नाउ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। How many terms of AP 17, 15, 13, 11 must be added to get the sum of 72? Explain the double answer। मतलब दो वैल्यूज आनी आनी, इसका मतलब तो ये हो चुका है पहले से। सॉल्यूशन A अपना क्या है 17 है, B अपना क्या है -2 है, -2 माइंड 2 नहीं है -2 है, गलती कर दोगे। सम 72 = n/2 2 8 34 -2 times n - 1, या तो 2 को तो इधर भेजो,
काटा क्यों मेरे को ये नहीं पता मैंने काटा क्यों, है ना। 2 को तो अपन इधर भेजते हैं, ये आएगा 144 एंड 34 प्लस 2 तो 32 ओ 36 माइनस 2 एन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 72 इज इक्वल्स टू 18n माइनस n यानी n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 72। तो अब देखो माइनस 72 नहीं प्लस 72 होगा, सॉरी गाइस फॉर दिस ब्लंडर। नाउ n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 12n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया n माइनस 6 माइनस 12 तो n माइनस 6 फिर से तो n 10 में से अपने पास आता है 6 और 12। दो वैल्यू क्यों आ रही है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसका अपन को रीजन देना है, रीजन आप लोग लिख लेना, मैं बता रहा हूँ। यार देखो क्या है ना 72 अभी एक डिक्रीजिंग एपी है, क्या है डिक्रीजिंग एपी है, आप तुम निकाल के देखो ना तो भी आएगा। देखो क्यों आ रहा है वो बात कर, देखो डिक्रीजिंग एपी है तो कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव्स में जाएगी नंबर, कहीं ना कहीं जाके माइनस होने लगेंगे नंबर। अब तो 6 नंबर तक अपना सम जो आ रहा है 72 आ रहा है। उसके बाद 6th टर्म निकालें, अगर मैं 6th टर्म आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर 6th नंबर आएगा क्या इसका, 6th नंबर आएगा क्या इसका, a प्लस 5t तो 17 माइनस 10 तो ये अपना आएगा 10 7, ठीक है। ये मेरा है 6th नंबर, ठीक है। A6 आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है A6 आ रहा है। तो 6 टर्म्स है, मतलब 3 इंटू 724 यानी 72 ये अपन को मिलता है। और A12 निकालते हैं एक बार, अब A12 निकालते हैं 17 माइनस 11t यानी माइनस 22 तो माइनस 5 मिलेगा, है ना, माइनस 5 मिलेगा। यार अब देखो माइनस आ रहे तो माइनस कुछ बैलेंस कर रहे होंगे, माइनस 5 है अगर A12, A11 मेरा होगा माइनस 3 और A10 मेरा होगा माइनस 1, इसका सम कितना -8, क्या आ रहा है -8। A6 मेरे को मिला है 7, उसके बाद A7 मेरा क्या आएगा 9, A7 है ये मेरा, A8 कितना आएगा 11, ओ सॉरी 7, सॉरी गाइस 5, ये 3 आएगा, A9 कितना आएगा 1। तो क्या ये तीनों चीजें ऐड होती है तो ये 0 है, इसीलिए दो वैल्यूज आ रही है। ये क्या है ना कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक दूसरे को सेटिस्फाई करा देते हैं, इसलिए ये आंसर अपना 0 आया। आई बात समझ में, इजी था। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 7 and 49 respectively if sum of its all its terms, ओके सॉल्यूशन। अपना सम अपन को दिया हुआ है 40 इज इक्वल n/2 7 + 49। a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लिया मैंने, ठीक है। तो 420 इक्वल n इंटू 49 + 7 दैट इज 56 और 56 का आधा होता है 28 आ गया। सेकंड से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले ये मेरे को मिलेगा 60, ये आया 4, ये आया 15 n की वैल्यू मेरे पास क्या आई 15 आ गई, n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 15 आ गई, यानी 15 टर्म्स है, यानी 49 जो है मेरा 15th टर्म है, 49 जो है मेरा वो 15 टर्म है। 49 इज इक्वल टू 7 प्लस 15 माइनस 1 d, यानी 42 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू d मेरा यहाँ से आता है, d मेरा यहाँ से क्या आता है 3। तो आज इतने क्वेश्चन करता है, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए लेकिन अच्छे क्वेश्चन किए, समझे। पिछले क्लास की तरह मैंने मैराथन नहीं लगाई क्योंकि मेरे को पता है क्या, देखो मैं होमवर्क करा दूंगा ना, ये क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में ले लेंगे, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लूंगा। अभी अपना है ना मेन डिस्कशन बच रहा है, बताओ इसका वर्ड प्रॉब्लम्स का। वर्ड प्रॉब्लम्स अभी तक अपन एक भी डिस्कस नहीं किए, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का जो डिस्कशन है ना उसकी वो पीडीएफ है, और इससे बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, एनसीईआरटी इसके लिए मस्ट है, मस्ट टू मस्ट है, एनसीईआरटी मस्ट कर लेना यार,
हाँ एनसीईआरटी तो मैंने मस्त बोला है, एनसीईआरटी सर ठीक है, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नहीं होते हैं, लिटरली नहीं होते हैं वो क्वेश्चंस जो आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, वो भी वो उसमें तो 5 क्वेश्चन है वो फिर भी हो जाएंगे, लेकिन जो आपके एक्सरसाइज 5.3 है उसके जो आखिरी के क्वेश्चन है ना वो कतई नहीं होते हैं यार, बड़ी मुश्किल से होते हैं वो। तो उन क्वेश्चन को करना और ये वाले क्वेश्चन भी कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक है, ये कर लेना। और थैंक यू गाइस, और एक होमवर्क लेते हुए जाओ, एनसीईआरटी पूरी कर लेना है, कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी। इस चैप्टर में पहले लेने का मतलब ये था यार, एनसीईआरटी कंप्लीट होते ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको करना ठीक है। और टेलीग्राम पे आ जाओ, ये ग्रुप है, टेलीग्राम डाउनलोड करो, इस लिंक को लाल वाले लिंक इस ब्राउजर में डालो, इस ब्राउजर में सीधे ग्रुप को आ जाओ, ज्वाइन कर लो बस। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को पसंद आ रहा है हमारे को कंटेंट, और ये बेल आइकन दबा दो, घंटा दबा लो यार। तो अभी के लिए टाटा बाय सी या, और होमवर्क की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल चुकी है, मिल जाएगी इस लेक्चर जैसे अपलोड होगा उसी दिन डीपीपी में मिल जाएगी, उस डीपीपी को जरूर सॉल्व करना। अभी के लिए टाटा बाय सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।